Good morning to all of you. Today we are learning about sentence. What is sentence? Sentence क्या होता है? Sentence means वाक्य. सेंटेंस जो है भाषा का अभिन्न अंग है. सेंटेंस क्या होता है हम आज ये पढ़ेंगे. तो सबसे पहले सेंटेंस की परिभाषा लेते हैं. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट सेंस और थॉट. अर्थात वाक्य जो है शब्दों का वह समूह होता है जो एक पूर्ण भाव या विचार को व्यक्त करता है. वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जो एक संपूर्ण अर्थ या भाव या विचार को व्यक्त करता है. इट हैज़ एट लीस्ट ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब. और इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है अथवा एक फाइनाइट वर्ब होती है. जैसे हम इस एग्जांपल से समझेंगे. ही प्लेज क्रिकेट. ही प्लेज क्रिकेट. वह क्रिकेट खेलता है. तो हम उपरोक्त परिभाषा के अनुसार हम देखेंगे. ही, यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट है. ही प्लेज क्रिकेट. वह क्रिकेट खेलता है. तो व्याकरण की दृष्टि से, इस परिभाषा की दृष्टि से ये जो है सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंस है इसके अंदर, अर्थात ये जो है वाक्य कहलाता है. इसी प्रकार आगे अगला है. तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, अथवा एक ये फाइनाइट वर्ब है. सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब है. इसी प्रकार अगला जो है, इसमें अगला सेंटेंस आई एम डूइंग माई होमवर्क. इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब है, या यहाँ एम से लेकर जो है वो होमवर्क तक जो है वो प्रेडिकेट है. ये सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है. ये सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट. तो इस परिभाषा के अनुसार जो है वाक्य का ये उदाहरण है. अब देखेंगे हम वाक्य कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार के वाक्य. वाक्य जो है वो, हाँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ sentences. Number one is रूप की दृष्टि से वाक्य के प्रकार. और दूसरा है अर्थ या भाव की दृष्टि से वाक्य का प्रकार, वाक्य के प्रकार. काइंड्स ऑफ जो सेंटेंसेस हैं, वाक्य के जो प्रकार है, उसको हम दो श्रेणियों में बांटते हैं. एक रूप की दृष्टि से फॉर्मेशन, एक फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के हैं. और एक सेंस या मीनिंग, एक सेंस और मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वाक्य हम ये कितने प्रकार के हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं कि वाक्य रूप की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य हैं. तो रूप की दृष्टि से वाक्य जो है वो चार प्रकार के होते हैं. नंबर एक, सिंपल सेंटेंस. नंबर दो, कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस. थर्ड इज
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फोर्थ इज मिक्स्ड सेंटेंस। अच्छा, सिंपल सेंटेंस मीन होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस मीन होता है यौगिक वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है जटिल वाक्य। और मिक्स्ड सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। कई बुक्स में हमने देखा है कि तो वाक्य के जो प्रकार हैं वो 3 हैं। रूप की दृष्टि से वाक्य केवल 3 प्रकार हैं, लेकिन कईयों में जो है ये जो 3 प्रकार के हैं उनमें जो मिक्स जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही माना जाता है। लेकिन हम ये उदाहरण से समझेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस क्या होता है, हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि क्या होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस अर्थात सरल वाक्य। A simple sentence consists of a subject and a predicate। and a predicate or finite verb। finite verb, it has complete sense it does not have any clauses। देखिए भाई, सिंपल सेंटेंस जो है, सिंपल सेंटेंस के अंदर जो है एक सब्जेक्ट होता है अथवा एक प्रेडिकेट होता है अथवा एक फाइनाइट वर्ब होती है। इसके अंदर जो है पूर्ण अर्थ होता है, इसका एक पूर्ण अर्थ होता है। इट डज नॉट हैव एनी क्लाजेज, और इसके अंदर कोई क्लाजेज नहीं होता है, इसके अंदर कोई क्लाजेज नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल, अब देखें, आई एम रीडिंग ए बुक, या एक सब्जेक्ट है और एक ये प्रेडिकेट है, या एक फाइनाइट वर्ब है, या ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, और या एक फाइनाइट वर्ब है। तो इसके अंदर जो है कोई क्लाज नहीं है, और ये जो है एक सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है। जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, शी स्पीक्स इंग्लिश,
नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। सेकंड इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यौगिक वाक्य। यौगिक वाक्य ये क्या होते हैं? तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। ए कंपाउंड सेंटेंस has one or more principal clause। प्रिंसिपल क्लॉज, वन और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज, और कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, coordinate clauses, and join with coordinating conjunction। Conjunction as, and, but, yet, etc. For example, I am playing cricket and my sister is reading books। देखें, कंपाउंड सेंटेंस। ए कंपाउंड सेंटेंस हैज़ वन और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस एंड जॉइंस विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एज, एंड, बट, एट्सेट्रा। तो जो यौगिक वाक्य जो होता है उसमें एक या अधिक जो है प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और अथवा कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं, और जो आपस में ये जो क्लॉज हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इन वाक्यों को हम जो है कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट एंड माय सिस्टर इज़ रीडिंग बुक्स, कि मैं जो है वो क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरी जो बहन है वह पुस्तकें पढ़ रही। तो यहाँ पर जो ये कंजंक्शन है ये क्लॉज है, ये दोनों जो है क्लॉजेज हैं, और जो क्लॉजेज को कौन कंजंक्शन जोड़ रहा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो ये यहाँ पर हम प्रिंसिपल क्लॉज है और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज ही है, इसको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो इन दोनों क्लॉजेज को जो जोड़ने का कार्य जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा किया होता है। तो ऐसे वाक्य जो हैं जो वाक्य कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपनी बुक्स में जो हम पढ़ते समय हमारे आगे आते हैं एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट
है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जटिल वाक्य। A complex sentence has one principal clause, and one or more subordinate clauses. Subordinate clauses. Subordinate clause starts with subordinating conjunctions. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो को जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जटिल वाक्य, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। तो जो जटिल वाक्य होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या उससे अधिक जो है वो आश्रित जो है उपवाक्य होते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वी नो दैट he is a good player. I found who had stolen your book. अब ये सेंटेंस ही देखें, एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है। एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं वो एग्जांपल है जैसे विच, दैट, हु, हुज, होम। ये जितने भी WH वर्ड्स हैं सारे जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कार्य करते हैं। इसमें जो है ये एग्जांपल के अनुसार देखें हम, वी नो, हम जानते हैं कि ही इज़ ए गुड प्लेयर, कि वह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर ये जो कंजंक्शन है दोनों सेंटेंसेस में, ऊपर वाले में दैट और नीचे वाले में हु, ये दोनों जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब हम देखें ये जो दोनों सेंटेंसेस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के उदाहरण। अब हम क्लॉजेज पे आते हैं। वी नो दैट ही इज़ ए गुड प्लेयर, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी प्रकार इसमें आई फाउंड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और हु हैड स्टोलन योर बुक, ये जो क्लॉज है ये
सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इस क्लॉज का जो मीनिंग है इसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य क्या होता है? मिक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? तो मिक्स सेंटेंस की परिभाषा लिखे हम, ए मिक्स्ड सेंटेंस has one or more principal clauses and one or more कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस is called mixed sentence. For example, I went to market and bought a golden ring that was stolen few weeks later. देखें हम भाई, जो मिश्रित वाक्य होता है उसमें एक या अधिक प्रिंसिपल क्लॉज हो सकते हैं, अथवा एक या अधिक जो है कोऑर्डिनेट अथवा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकते हैं, हम मिलेंगे। अब जैसे ये जो एग्जांपल है इसमें देखें हम, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट ए गोल्डन रिंग, फिर दैट से स्टार्ट होकर दैट वाज स्टोलन फ्यू वीक्स लेटर। अब 3 क्लॉज हैं इस सेंटेंसेस में। कंजंक्शन ये रहे, 2 कंजंक्शन है। इन तीनों क्लॉजेज को, तीनों जो क्लॉजेज हैं वो डिफरेंट हैं, तीनों क्लॉजेज को जोड़ते हैं कंजंक्शन। एंड जो कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो जो दैट कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो दैट जो है, जिस दैट यहाँ पर लगा हुआ इस क्लॉज से पहले, तो ये जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये जो एंड, ये 2 क्लॉजेज को जोड़ता है। अब ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज भी मैंने बताया था, क्लॉज भी जो है, कोऑर्डिनेट क्लॉज भी जो है जी प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो ये हमारे सेंटेंसेस थे रूप